हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में टॉपिक है नेक्स्ट इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास लिखा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए इस चीज़ को समझना। हम इसका एक क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे, जो भी यहाँ पे कंसेप्ट सारे जितने भी आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उस तरीके से हम फिर इस डेफिनेशन को देखेंगे। उससे पहले एक बार हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। अगर यहाँ पर कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कैसा? एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करे जिसमें वो y टू x हो, यानी कि इसके डोमेन से, इसके डोमेन x है और इसका y है, और उस केस में इसका जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास, या ये कह लो कि जो डोमेन है यहाँ पे वो यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा, और इसका कोडोमेन यहाँ पर हमारे पास डोमेन हो गया है। सच दैट गोफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फोग इज इक्वल टू आई वाई। द फंक्शन g is called the inverse of f and it is denoted by f inverse। तो यहाँ से मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा समझ पाना क्या इसने कहा है। हम देखते हैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो उससे पहले हम लेते हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स फंक्शन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है देखते हैं। लेट अस एफ एक हमारे पास फंक्शन है 2 4 3 6 एंड नेक्स्ट इज 4 6 3 9 एंड 4 16। तो यहाँ से अगर इसको हम डिफाइन करें तो एफ क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वेयर हमारे पास आता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमने x रखा, उसके अकॉर्डिंग x स्क्वेयर हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ रहा है। तो ये इस तरीके का एक फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा? अगर हम सिंपली इन्वर्स की बात करें तो इस फंक्शन का इन्वर्स देखो क्या होगा। पहले हम लिख लेते हैं। इस फंक्शन का इन्वर्स होगा, इन्वर्स में क्या होता है? फंक्शन के इन्वर्स में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हो जाता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 2, यहाँ से 9 3 और यहाँ से 16 एंड 4। ये हमारे पास इन्वर्स में होता है। तो देखो इन्वर्स कैसे आया कि एक फंक्शन था, उसके ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हो गया और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो गया, यानी कि वो रिवर्स हो गए ऑर्डर के अंदर, अपने ऑर्डर के अंदर ही। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? इन्वर्स आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा एफ इन्वर्स, या फिर इसको मैं एक जी फंक्शन कह दूँ। तो यहाँ पे इस एफ के लिए ये एक जी जो है एक इन्वर्स फंक्शन है। अब हम इसको देखते हैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। और ये आया कैसे? ये हुआ हमारे पास किस तरीके से? हमारे पास ये आया है कि देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट किया, और ये आपके पास देखो यहाँ पे ये है, यहाँ से बात करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। तो x क्या होगा? y की फॉर्म में। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से ये 2 इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी कि ये आया हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इस तरीके से हमारे पास ये आया है। ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आया है। अब हम इसको ना डिस्कस करते हैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें और इसमें समझनी होंगी कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता, वो भी हमें समझना होगा। तो देखते हैं। हमारे पास ये फंक्शन लिखा हमने यहाँ पे 2 3 एंड 4, ये फंक्शन लिख दिया है। और एक ये फंक्शन, इस फंक्शन का ये हमने सेट लिख दिया, डोमेन लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा ये 4 9 एंड 16। ये आपके पास में इस तरीके से मैपिंग है। आप यहाँ से सिंपली देख रहे हो, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। लेट अस हम इसको ऐसा एज्यूम करें, ये 1 1 ना होकर मैनी 1 अगर होता, मैनी 1, यानी कि मैनी 1 के केस में क्या होता कि यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लिया 5, और वो एलिमेंट भी हमारा किसको, यहाँ से एक 5 एलिमेंट ले लिया,
वो लेटस किसी तरीके से वो भी ये ना कंसीडर करें अभी, तो किसी तरीके से वो भी 16 के साथ में मैपिंग कर रहा है, तो हमारे पास एक यहाँ पर ऑर्डर पेयर और आ जाता है इसके अंदर में, जो होता 5 16। और जब हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो इन्वर्स के केस में हमारे पास यहाँ पर एक ये भी होना चाहिए था 16 एंड 5। तो अब आप देखोगे ये जो एक फंक्शन है, इस फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है। फंक्शन में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यानी कि कहने का मतलब है हर एक, जब फंक्शन के अंदर में हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी और वो इमेज किसी और एलिमेंट की नहीं होगी, तब ही वो फंक्शन हमारे पास में उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम 1 1 होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके बाद में, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट बच जाए, अगर लेटस यहाँ पर एलिमेंट कोई बच जाए, इधर से तो 1 1 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे 20 एलिमेंट है, तो उस केस में जब हम इस फंक्शन के लिए तो उस केस में देखो, हम यहाँ से जब इस फंक्शन का इन्वर्स लिखेंगे या इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो उस केस में 20 तो हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर बना ही नहीं रहा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं ये 20 यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये 20 किसी के साथ भी जब बना ही नहीं रहा, तो हमारे पास तो डोमेन और रेंज की बात करें, ये 20 तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ही नहीं, किसी के साथ इसकी मैपिंग ही नहीं है। जब इसकी किसी के साथ मैपिंग ही नहीं है, हम इसको कहाँ से कंसीडर कर सकते हैं रिलेशन? इसमें फंक्शन में नहीं कर सकते। रिलेशन में कंसीडर हो सकता था किसी तरीके से, लेकिन फंक्शन में यहाँ पर ये कंसीडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मैपिंग ही नहीं है किसी के साथ भी। तो यानी कि ये हमारे पास में फंक्शन ऑन टू बी होना चाहिए। यानी कि कोई भी फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन कंपल्शन है, मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये तो बात हुई इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमने कहा ये इस फंक्शन का ये इन्वर्स है, तो अब हम यहाँ से मैपिंग देखते हैं। तो हम इसको किस तरीके से ले रहे हैं, अब थोड़ा सा देखो, ये हमारे पास हो गया f के अकॉर्डिंग। अब g फंक्शन क्या है? g फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास है 4 9 16 और 4 9 16 2 3 4 2 3 4, इस तरीके से इनकी मैपिंग है g के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ से देखो, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ से फंक्शन किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार इसको। किस तरीके से अब हम लिख रहे हैं g के f के लिए, यानी कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है, f ऑफ, या इस तरीके से भी कह सकते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। ये बनाया ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इजीली, कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल ही देखने से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट केस में g की जब बात करेंगे, g के केस में क्या है, g 4 इज इक्वल टू 2, 9, g 9 इज इक्वल टू 3 एंड g 16 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये मैपिंग आ रही है। तो अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि गोफ क्या होगा। अब आप एक चीज़ और समझो, यहाँ से ये फंक्शन था x to y, x क्या हो गया हमारे पास इस केस में 2, 3 एंड 4, ये हो गया हमारे पास x। y क्या हुआ 4, 9, 16, 4, 9 एंड 16, ये y हो गया। तो इसकी f के अकॉर्डिंग क्या था x to y, g के अकॉर्डिंग क्या है 4, 9, 16, 4, 9, 16, यानी कि g के केस में ये y to
2 3 4 2 3 4 वाई टू एक्स होगा, यही चीज़ इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्वर्स फंक्शन जब आएगा हमारे पास, उसमें क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन है वो डोमेन हो जाता है, और जो यहाँ पर डोमेन है वो वहाँ पर हमारे पास रेंज बन जाती है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है वो यहाँ पर आपके पास रेंज बन जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ से बात करेंगे गोफ की और फोक की, साथ के साथ हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और ये क्वेश्चन भी होगा। देखो अब हम यहाँ लेते हैं गोफ एक्स, तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास। एक्स क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमने जी में फंक्शन रखना है, जी में जो फंक्शन हमने एलिमेंट की तरह रखना है वो उसका एलिमेंट हमारे पास एक्स होगा, क्योंकि वो एक्स टू वाई है, तो इसी कारण हमने एक्स लिया यहाँ पे। तो क्या होगा ये, देखो ये हमारे पास बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखते जाना है, यानी कि ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने वैल्यू रखना है एफ एक्स की, और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, पहले केस में हम रखेंगे एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, जब 2 रखा हमने तो 2 एफ 2 क्या है 4 आ रहा है, तो जब हमने यहाँ पर एफ ऑफ 2 रखा जी में तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा G4, और 4 G4 क्या है, G4 आपके पास है 2, ये हो गया 2। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जी गोफ में, आपने गोफ फंक्शन में जब 2 रखा तो आपको 2 ही मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पर 3 रखेंगे, तो उस केस में आपके पास F3 क्या होगा 9 होगा, ये 9 हो गया। G9 क्या होगा फिर आपके पास, G9 आपके पास 3 होगा, यानी कि जब आपने 3 रखा तो ये आपके पास 3 आ गया। सिमिलरली जब आप यहाँ पे x एलिमेंट जो है जो आप 4 रखोगे, उस केस में ये आपके पास F4 16 होगा, और G में ये 16 जब रखा गया इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, गोफ के अकॉर्डिंग, तो ये आपको यहाँ पे 4 वैल्यू दे रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो आपके पास 4 रखा 4, तो देखो आपके पास क्या आया, गोफ किस तरीके से आया आपके पास, तो गोफ आपके पास आया है जब आपने उसमें x एलिमेंट रखा तो उसके लिए आपको x ही मिला है, 2 रखा 2 मिला, 3 रखा 3, 4 रखा 4, तो इसी को हम कहते हैं गोफ आई एक्स, यानी कि वो आइडेंटिटी ही मिल रही है, जो हमने रखा वैल्यू वही वैल्यू रखी है। और ये x क्या डिनोट करता है, x डिनोट करता है वो एलिमेंट हमने किस सेट में से रखा है, f का डोमेन क्या है, x टू y, x डोमेन है तो ये x में से रखा गया है, ये यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा हमने गोफ x रखा तो वो x ही आया, यानी कि यहाँ से हम ओवरऑल ये कह सकते हैं, ओवरऑल बिफोर दैट पोज इट नोट इट डाउन, तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि गोफ x इज इक्वल टू आई एक्स हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम निकालते हैं फोक, इसके बाद फोक देखते हैं फोक के लिए। अब फोक के केस में क्या होगा, फोक के केस में जी का डोमेन क्या है, जी का डोमेन आपके पास है y2, जी आपके पास है, इसका अपोजिट होगा y2 x होगा। देखो जी में यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 9 रखा, यानी कि y में से रखा एलिमेंट, तो यहाँ पे y एलिमेंट रखेंगे, तो उस केस में ये आई वाई आना चाहिए हमारे पास। देखते हैं, तो जब हमने ये लिखा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ y। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे gy रखना है, f ऑफ gy यहाँ पे फर्स्ट केस में gy 4 है, G4, और नेक्स्ट केस में G9 है वो रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट केस में G ऑफ 16 है, ये हमने रख दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगी वैल्यू, ये
4, G4 की वैल्यू क्या है, G4 की वैल्यू 2 है, तो ये बन गया F2। फिर नेक्स्ट केस में G9 3 है, ये बन गया F3। नेक्स्ट केस में G16 क्या है 4, ये हमारे पास हो गया F4। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास, ये F अप्लाई किया, अभी G अप्लाई किया, अब F अप्लाई होगा क्योंकि ये फोग है। अब यहाँ पर F2 क्या वैल्यू देगा हमें, 4 देगा, F3 9 वैल्यू देगा, F4 क्या देगा, ये 16 वैल्यू देगा। तो इसे अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे जब 4 रखा 4 मिला, 9 रखा 9 मिला, 16 रखा 16 मिला, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोग y इज इक्वल टू IY। ये आपके पास में यहाँ से हो गए क्लियर। यही चीज़ है आपके पास में कि IX और IY इनका क्या मतलब है, यानी कि वो आइडेंटिटी फंक्शन ही देता है, उसी डोमेन जो डोमेन में से हमने रखा उसी में वो वैल्यू हमें देता है। तो ये आपके पास हो गया गोफ और फोग। तो यानी कि अब हमारे पास वही फंक्शन था, अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इन्वर्टिबल दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अगर वो फंक्शन f का इन्वर्स जो है, देखो वो फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो 1 1 है और वो ऑन टू है, और यहाँ पे वही चीज़ को गोफ में यूज किया गया, वही चीज़ को गोफ में यूज किया गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि हमें किसी फंक्शन का अगर इन्वर्टिबल फंक्शन लेकर हम उसको अगर इन्वर्स दिखाना है तो पहले हम उसमें क्या करेंगे, देखो 2 तरीके कर सकते हैं, या तो हम उसको 1 1 और ऑन टू दिखाएं फिर उसका इन्वर्स निकालें, फिर ही वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, फिर ही हम कह सकते हैं उसका इन्वर्स क्या होगा वो निकाल सकते हैं। दूसरा केस, हम 1 1 और ऑन टू दिखाएं ही ना, हम सीधा क्या करें, वहाँ से हम एक फंक्शन y to x कंसीडर करें। वो कंसीडर किस बेस पे करना होगा वो भी अभी क्लियर करेंगे, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे वो भी। तो हम क्या करें, वो फंक्शन कंसीडर करके एक g फंक्शन, वो कैसा फंक्शन कंसीडर करेंगे, इस टाइप का कि वो उसका इन्वर्स हो, किस तरीके से होगा वो अभी डिस्कस होगा। तो उसके बाद हम वहाँ पे गोफ IX और गोफ IY दिखा दें कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास, ये दोनों अगर वहाँ पर आते हैं तो वो फंक्शन का इन्वर्स आपके पास होगा, और वो फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, वो फंक्शन का इन्वर्स आपके पास यही g होगा। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द f। देखो कैसे होगा। तो अब बात करें ये कैसे होगा, ये कैसे आएगा हमारे पास, कैसे कंसीडर करना है, ये देखो कैसे कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं वापस उसी फंक्शन की जो हमारे पास शुरू में था। हमारे पास शुरू में यहाँ पे जो फंक्शन था ये इस तरीके से हमारे पास में फंक्शन था, सिर्फ ये फंक्शन था, ये हमने इन्वर्स निकाला था। अभी हम सोच रहे हैं ये यहाँ पे है ही नहीं। तो देखो हमने एक फंक्शन g कंसीडर करना है, किस तरीके से, आपके पास जब ये क्वेश्चन दिए होंगे वहाँ पे आपको डिफाइन भी किया होगा ये साथ में, या तो आपके पास इस फॉर्म में होगा ही नहीं, डिफाइन करके ही होगा। किस तरीके से ये है, ये है f(x) = x²। यहाँ से ये किस टाइप का फंक्शन है, यहाँ से ये किस टाइप का फंक्शन है, ये है y = x²। अब हमने क्या लेना है, जैसे हम ऑन टू फंक्शन में दिखाते हैं वही चीज़ करनी है। अब हमने यहाँ से, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास है x जो है, जो y है वो x की फॉर्म में है। अब हमने x को इन टर्म ऑफ y लिखना है, तो कैसे होगा, ये था हमारे पास y = x²। यहाँ से हमने x को इन टर्म ऑफ y लिखना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इधर से हम ये जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया x इन टर्म ऑफ y, ये हमने लिख दिया। और ये हमने लिख दिया, ये हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया g, एक g फंक्शन कंसीडर कर लिया, g डिफाइंड बाई y √y = x²। और यही हमारे पास में, इसके बाद ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 में आपने दिखाने हैं गोफ IX एंड फोग IY आपने दिखाने हैं। ये दिखाने के बाद आप कह देंगे कि ये जो फंक्शन था आपके पास यहाँ से, ये वाला फंक्शन जो था, ये फंक्शन ही आपका g फंक्शन ही आपका इन्वर्स फंक्शन होगा, और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, f इन्वर्स की तरीके से डिनोट किया जाएगा।
ये आपने इन क्वेश्चंस में करनी है। तो देखो अब सिंपली हमारे पास में इन्वर्टिबल फंक्शन क्या था। इन्वर्टिबल फंक्शन, अब फंक्शन f(x to y) is defined to be invertible function if there exists a function, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे g किस टाइप का, y to x, यानी कि डोमेन कोडोमेन में बदल गया और कोडोमेन डोमेन में आ गया, सच दैट गोफ ix फॉर iy द फंक्शन g, जो यहाँ पे फंक्शन कंसीडर किया हमने वही फंक्शन इसका इन्वर्स होगा। ये आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन है।